प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित भगवान कृपानुभूति अंक से सत्य कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा का शीर्षक है भगवान सूर्य ने नेत्र ज्योति प्रदान की। ये किसी भैया के ऊपर गुजरा हुआ है और उन्होंने अपना अनुभव लिखकर गीता प्रेस कल्याण में भेजा, जो कि प्रकाशित हुआ है। कृपया ऐसी सत्य कथाएं सुनने के लिए, ईश्वर में श्रद्धा विश्वास बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि सबकी श्रद्धा भक्ति भगवान में बढ़े। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चक्षुदाता श्री भुवन भास्कर की अद्भुत कृपा से अब लिखना पढ़ना मेरे लिए आसान हो गया है। सूर्य भगवान की मुझ पर विलक्षण कृपा ही नहीं हुई, बल्कि उन्होंने मेरे लिए अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग भी सुगम बना दिया। बात सन 1988 ईस्वी की है कि मैं चक्षु रोग से इतना परेशान और चिंतित था कि मुझे रात को नींद नहीं आती थी। दिन को अपने परिजन एवं पूज्यजनों का भी ध्यान नहीं रहता था। यदि मेरे नज़दीक से गुजरते थे तो मैं उन्हें पहचान नहीं सकता था। अतः मेरे लिए प्रणाम अभिवादन करना या कुशल क्षेम पूछना भी कठिन हो गया था। कहने का मतलब भैया की आंखें इतनी कमज़ोर हो गई थी कि पास से भी उनके कोई घर के लोग गुजरते थे तो वो पहचान नहीं, बस देख नहीं पाते थे। इस प्रकार 3 वर्षों तक लगातार दुखों का पहाड़ ढोते हुए व्यतीत हो गए। कुछ दिनों तक मैं अपने शहर के कन्वी नेत्र चिकित्सक से दवा कराता रहा, किंतु कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। और अंत में चिकित्सक जी ने, मतलब डॉक्टर ने, तो यहाँ तक कह दिया कि अब आँखों में रोशनी आना संभव नहीं है, क्योंकि रोशनी प्रदान करने वाली नस सूख गई है। उनके निर्णय को सुनकर मैं स्तब्ध सा रह गया। दुखी मन से किसी तरह वापस अपने घर मांडवी चला आया। मैं तथा मेरी गुरुजी पुनः रतलाम गए। वहाँ के आँखों के डॉक्टर से इलाज करवाने की इच्छा थी। उन विशेषज्ञ महोदय ने डॉक्टरी रिपोर्ट देखी एवं मेरे रोग का निरीक्षण किया और उन्होंने भी नकारात्मक निर्णय दिया कि उनका परामर्श था कि किसी मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ से ऑपरेशन कराने पर संभव है कि रोशनी मिल जाए, लेकिन नेत्र परीक्षक ने रोशनी वापस ला पाना कठिन क्या असंभव हुई है। कहने का मतलब इन्होंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, सब ने यही कहा कि आपकी जो आँखों की रोशनी जिससे आती वो सब नसें सूख चुकी हैं और आपको अब रोशनी नहीं आ सकती। तो वो कह रहे हैं कि मैं पूर्णतः निराश हो चुका था। मुझे चारों ओर अंधकार ही अंधकार मालूम पड़ रहा था। अब मुझे कोई सहारा नहीं दिख रहा था। मैं हार कर थक चुका था। मुझे जीवन से मृत्यु ही अधिक सुहानी लगने लगी। मेरी दयनीय दशा देखकर मेरे आदरणीय गुरुजी ने मुझे अंततः चाक्षुषोपनिषद की साधना करने की आज्ञा दी। चाक्षुषोपनिषद ज़्यादातर आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्य कवच के, उसमें चाक्षुषोपनिषद भी होता है, उसको पढ़ना चाहिए। परंतु मुझे पुस्तक पढ़ना हिमालय की चोटी पर चढ़ने के समान महसूस हो रहा था, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते थे। फिर भी मैंने गुरुजी की आज्ञा स्वीकार की, क्योंकि आपने भगवान के प्रति ऐसा विश्वास दिलाया कि मुझे भी ये लगने लगा कि भगवान की एक कृपा की कोर मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मेरे लिए तो, उनके लिए तो कुछ असंभव नहीं था, उनके लिए सभी कुछ संभव था, क्योंकि उन्हें ईश्वर में विश्वास था। जब उन्होंने, गुरुजी ने कहा, बेटा जब डॉक्टर सब लोग हार जाए तो एक बार प्रभु के चरणों की शरण में जाओ, वे तुम्हारे सारे कष्ट दूर करेंगे। और फिर कहते हैं कि मैंने गुरुजी के कहने सूर्य भगवान की उपासना करी। गुरुजी के वचनों पर मुझे बहुत विश्वास था। तत्पश्चात मैंने चाक्षुषोपनिषद की एक प्रति 8 ब्राह्मणों को प्रदान कर उन्हें दक्षिणा दी और स्वयं मैं नेत्रों का दृष्टा भगवान भुवनेश्वर सूर्य भगवान की बड़ी श्रद्धा से निरंतर ध्यान करने लगा। आप विश्वास मानिए या ना मानिए, कुछ ही समय बाद मेरे नेत्रों में अपने आप ज्योति का संचार
होने लगा। मुझे ऐसा लगता था भगवान ने मेरी सुन ली। धीरे 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 मेरे नेत्रों में अपने आप ही प्रकाश बढ़ता गया और मुझे पहले जैसा धुंधला किंतु फिर थोड़े दिन बाद सब कुछ एकदम से साफ दिखाई देने लगा। अब तो मैं लगभग 2 किलोमीटर के फासले के पेड़ भी देख सकता था और अन्य स्थान भी देख सकता हूँ, जबकि पहले था कि मैं अपने पास से निकले व्यक्ति को नहीं पहचान पाता था। जय सूर्य नारायण भगवान।